हरे कृष्णा, राधे राधे। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी आप सभी के पास मैं लेके आई हूँ। ये सत्य घटना घटी है मेघा जी के साथ। मेघा जी जो कान्हा जी को बहुत मानते हैं, दिन रात कान्हा जी की सेवा में लगे रहते हैं और अपने मन के सभी सुख और दुख कान्हा जी के साथ बांटते हैं। मेघा जी के पास एक छोटी सी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की विग्रह है, जो कि उनके सास ने लेके आए थे मथुरा से। मेघा जी के ये छोटी सी विग्रह थोड़े ही दिन में, बस एक ही महीना हुआ था, घर पे आए हुए मेघा जी के दिल में छा गए थे। और मेघा जी का यही मानना है कि दिल से कही गई हर बात जैसे कान्हा जी उनके सुनते हैं। पर एक ही महीने में कुछ ऐसे अनहोनी हो गई। अचानक से देखा कि कान्हा जी के एक हाथ झरने लग गए। जैसे जैसे उनको स्नान करवाते गए, जैसे जैसे उनकी आगे काम बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके हाथ एक खराब होते गए। यह देख के मेघा जी का बड़े दिल टूट गया और वो बहुत परेशान हो गई। ये क्या हुआ? कान्हा जी तो अभी अभी आए और अपने कई सारे लीलाएं दिखा के ये जता दिए थे कि कान्हा जी उनके साथ है, फिर ऐसा क्यों? मेघा जी बड़े परेशान थी। ऐसे में सिर्फ 15 दिन ही हुआ होगा और मेघा जी की मम्मी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। अब तबीयत खराब ही रहती थी कि मेघा जी को और उनके घर वाले को किसी को नहीं समझ में आता था कि हुआ क्या है। जो भी छोटे मोटे बड़े सब डॉक्टर को दिखाया, लेकिन प्रॉपर तरीके से बीमारी का समझ में ही नहीं आता था। शुद्ध साधारण जीवन यापन करने वाले मेघा जी और उनके फैमिली में ऐसा कोई नेचर नहीं था जिससे पता चले कि हाँ भाई कुछ गलत हो गया है। अब धीरे धीरे जब समझ में नहीं आ रहा है और तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तब एक बड़े डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने बोला कि अब अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में बीमारी क्या है। यथा समय पे अल्ट्रासाउंड हुआ और पता चला कि उनके पेट में, किडनी में बहुत बड़ा सा एक ट्यूमर है जो कि कैंसरियस है। अब ये बात अपने आप में इतनी बड़ी है कि घर के सभी लोग बड़े दुखी हो गए। मेघा जी भी जब ये खबर सुनी अपनी मम्मी की, तो मेघा जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। कोई भी बेटी जब सुनते हैं कि मम्मी का इतना बड़ा विपत्ति आ गई है तो क्या करते हैं? मेघा जी दौड़े अपने कान्हा जी के पास। उनके तो कान्हा जी ही होते हैं, सुख में दुख में हर चीज़ में, जैसे कि कान्हा जी रहते हैं उनके दिल में। और बोले, कान्हा जी ये क्या हो गया? तुम तो पालनहार हो। मेरे मम्मी ने तो कहा था कि जन्माष्टमी आने वाली है और मैंने तेरे कान्हा के लिए चांदी की बांसुरी बना के लाऊंगी। अब मम्मी को कुछ हो गया तो तुम्हें बांसुरी कौन देगा? कान्हा जी क्या हो गया? ये कब तुम मेरे मम्मी को ठीक कर दो, नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा। मेघा जी अपने कान्हा जी के पास गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और कान्हा जी को अपनी दिल की बात बोलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा जी भी सुन रहे हैं। लेकिन जो नियति, मेघा जी की मम्मी का अल्ट्रासाउंड के बाद जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप दिल्ली चले जाओ और वहाँ राजीव गांधी कैंसरियस हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जाके अपनी इलाज करवाओ। वहाँ पे जाके सबसे पहले डॉक्टर का कंसल्ट करो। उनके रिकमेंडेशन लेके फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में मम्मी को लेके जब गए तो मेघा जी को भी हर पल की खबर मिलती रही कि मम्मी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे है, बस फ़ोन में ही खबर लेने रहे। ऐसे में मम्मी जैसे ही पहुंची दिल्ली, मम्मी का वहीं पे एक ही दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन का भी सारे बंदोबस्त हो गया। जबकि एक ही दिन के अंदर अंदर कैसे सब कुछ हो गया, ये अपने आप में एक चौंका देने वाली बात थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का सारे तैयारियां कर लिया और ऑपरेशन भी सही तरीके से हो गया। पेट में होने वाली ये बड़ी सी जो ट्यूमर था, ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था और डॉक्टर ट्यूमर देख के बोल भी दिए थे कि ये तो कैंसरियस है, लेकिन ये कौन से स्टेज में है और कैसे चल रहा है, ये कैंसर कितनी बढ़ चुका है, ये चीज़ अभी कुछ और टेस्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। मम्मी का कुछ और भी टेस्ट होने लगा। मम्मी का सारे टेस्ट हो गया और डॉक्टर ने कहा 7-8 दिन बाद सारे रिजल्ट्स आएंगे। ये 7-8 दिन का टाइम ऐसा था जैसे कि लोग सो नहीं पा रहे थे, जी नहीं पा रहे थे। एक आशंका सा मन में घिरा हुआ था
और मेघा जी करे तो करे क्या, कान्हा जी के सामने अपनी जो दुख कहानी है, जो दुख भरी बातें हैं, जो अपनी कष्ट है वो जाहिर करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में थोड़े दिन निकल गए और फिर मम्मी की सारे रिपोर्ट्स आ गई। और इस समय चौंका देने वाली बात ये हुई, जैसे कि डॉक्टर बोल रहे कि हिस्ट्री में हमने पहली बार, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इतना बड़ा कैंसरियस ट्यूमर के पीछे कोई कैंसर नहीं है। आपके मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ नहीं हुआ है उनको, और बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, वो बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, और सिर्फ ट्यूमर ही था जो कि ऑपरेशन के बाद वो चले गए हैं। कोई कैंसर का कोई लक्षण नहीं है। ये बात सुना जब घर वाले तो खुशी से झूम उठे। सबके आंखों में खुशी की झलक थी, सबके आंखों में खुशी की आंसू थी। मेघा जी को जब फ़ोन करके ये बात पता चला तो मेघा जी तो दौड़े अपने कान्हा जी के पास आए, बोले कान्हा जी आपने मेरे मम्मी को बचा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा जी बोल रहे देख तेरे मम्मी को मैंने बचा लिया। कान्हा जी का ऐसा लीला मेघा जी के ज़िंदगी में घटी कि सच्ची में ये एकदम बहुत बहुत बड़ा अवदान है कान्हा जी का। मेघा जी मानती है कि जैसे उनके हाथ झड़ना शुरू हुआ वैसे ही मम्मी की तबीयत भी खराब होने लगा। जैसे कि कान्हा जी इसी बात का संकेत दे रहे थे कि घर में बड़ी विपत्ति आने वाली है, जो कि उन्होंने अपने ऊपर ले लिए शायद। और छोटे से कान्हा जी का ये विग्रह हाथ झड़ने के कारण खंडित हो गया था, और इसीलिए बहुत लोगों ने उन्होंने कहा कि खंडित मूर्ति का अभी पूजा मत करो, तुम नया स्वरूप लेके आओ। मेघा जी का दिल नहीं मान रहा था। छोटे से कान्हा जी का हाथ भले ही खंडित हो गया है, लेकिन कान्हा जी उनके दिल में बसते हैं। पर पंडित जी और बाकी लोगों के कहने की वजह से मेघा जी ने अलग से एक कान्हा जी लाने का ठीक किया, सोचा। और फिर उन्होंने अपनी मम्मी पापा को बोला दिल्ली से आते समय बाके बिहारी जी के दर्शन करते हुए आना और एक कान्हा जी हमारे लिए लेके आना। पर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय वो बाके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए। पर ऐसा बोला गया कि अगले ट्रिप में ज़रूर बाके बिहारी जी के दर्शन करके और यहाँ से एक बढ़िया सा कान्हा जी की विग्रह लेके आएंगे। और कुछ ऐसा हुआ। मेघा जी मन ही मन जैसे कान्हा जी को कह रहे थे कि कान्हा शायद तुम्हें अकेले रहना अच्छा नहीं लगता होगा, पर मेरा तो घर का भी काम है, पढ़ाई भी है, और इसीलिए अगर तुम चाहते हो तो राधा रानी को साथ ले आना इस बार। और कान्हा जी राधा रानी के साथ जन्माष्टमी से पहले मेघा जी के घर पधारे। इतनी सुंदर दोनों विग्रह, इतनी प्यारे दोनों स्वरूप में आए कि मेघा जी अब राधा रानी और कान्हा जी के साथ में सेवा करते हैं, साथ में लोरी सुनाते हैं, साथ में सुलाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे दिल से आने वाली हर बात कान्हा जी जैसे मन लगा के उनके सुनते हैं, उनके साथ ही चलते हैं। मेघा जी का ये जीवन का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था। मेघा जी की मम्मी वापस आना कोई साधारण बात नहीं थी। एक विश्वासी है इंसान को जो जम के द्वार से भी वापस लेके आ सकता है। मेघा जी के जैसे ऐसे ही विश्वास भगवान सभी को दे और सभी को ऐसी आस्था प्रदान करे। आशा करती हूँ मेघा जी के जो ये एक्सपीरियंस है, कान्हा जी के साथ जो ये प्यार है, कान्हा जी के ऊपर जो विश्वास है, जो भरोसा है, ये आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। भगवान हम सभी के ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद रखे। और आपको सभी लोगों को अगर कहानी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम जुड़े रह सके। दोस्तों, ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ देते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय बाके बिहारी लाल की जय, जय कान्हा की जय।